गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए दो तरह से बेनिफिशियल है, इसलिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोग हैव के सारे यूजेस तो सीखने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नए रहने वाले हैं। मतलब ये नहीं कि आपको हैव के सारे यूजेस पता चलते जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज में आता है, लेकिन हमें नहीं पता होते और उस वजह से हम लोग सेंटेंसेस नहीं बना पाते। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हमेशा की तरह आप इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कुछ नया भी और बहुत कुछ अच्छा भी। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो है हमारा वो किस पर बेस्ड है, हैव के सारे यूजेस। कई बार हैव ऐसे जगह पर आ जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में यूज हो जाता है कि हम जानते हुए भी उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते कि क्या इसका मीनिंग निकलेगा, क्योंकि हैव जो है वो काफी सारे मीनिंग रखता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हैव के फर्स्ट यूज की, तो देखिए हैव का जो फर्स्ट यूज होता है वो पास है वाले सेंस में यूज होता है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास में एक पेन है, तो सिंपल हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ पेन। क्या बनेगा? आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास में पेन है। तो ये हम जानते हैं कि हैव पास है वाले सेंस में यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी अगर पास्ट फॉर्म की बात करें, मतलब जब ये पास्ट में यूज होता है तो यही हैव जो है हैड के साथ यूज होता है और फ्यूचर में ये विल के साथ लग जाता है। लेकिन आपको इसी तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे और हर जगह हैव का पासे वाला मीनिंग नहीं होता है। बट ये किस सिचुएशन में है? जहां आपको हैजर के साथ में ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई नाउन दिख रहा है, तो ये हमारा इसका पहला यूज हो गया। कुछ और सेंटेंसेस जैसे उसके पास में कार है, पास है, मतलब ये वाला सेंस आना चाहिए पास है वाला, ठीक है। तो उसके पास में कार है, ही हैज अ कार। उसके पास पैसे है, ही हैज मनी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। लेकिन गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यही सेंटेंस आप कई तरह से बना सकते हो। मतलब आपको अगर बोलना हो कि उसके पास में कार है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही हैज अ कार। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, ही हैज गॉट अ कार। और यही वाला सेंटेंस आपका ऐसे भी बन जाएगा, ही इज हैविंग अ कार। अब देखिए, मतलब एक तरह का सेंटेंस जिसमें हमें सिर्फ ये बोलना है पास है, किसी के पास कुछ है, तो उसी सेंटेंस को या तो हम हैज में बना देंगे या फिर हम बना देंगे हैज गॉट में। ये देखिए, तो भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। हैज गॉट में अगर आप बना रहे हैं तो भी चेंज नहीं हो रहा है। या फिर आप अगर इज हैविंग में बना देंगे तो भी ये सेम मीनिंग रख रहा है। जैसे आपको बोलना हो कि मेरे पास में एक पेन है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव अ पेन, या फिर आप उसे बना सकते हैं आई हैव गॉट अ पेन, या फिर आई एम हैविंग अ पेन, मतलब मैं पेन लिए हुए हूं, मेरे पास में पेन है। आ रहा है समझ में? तो ये इसका पहला यूज हो गया। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मेरा आप लोगों को मिलेगा और कुछ मैंने बना भी रखे, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखें तो आपको डिटेल में इसका यूज पता चलेगा। अब आ जाते हैं गाइस हम लोग हमारे सेकेंड वाले यूज पर। देखिए हैव का मीनिंग लेना भी होता है। अब लेना कैसे? जैसे आप लोगों ने टेक पढ़ा हुआ है, टेक का मीनिंग क्या होता है? लेना। वैसे ही आप जहां टेक लगाते हैं वहां आप हैव का यूज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं चाय ले रही हूं, तो आप बोलते हैं आई एम टेकिंग टी। आप वैसे ही बना सकते हैं आई एम हैविंग टी। यहाँ देखिए हैव मतलब लेना, जैसे आई एम हैविंग टी, तो यहाँ पर हैव आ गया लेना के सेंस में, जहां आप टेक लगाते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि वह खाना खा रही है, तो शी इज हैविंग फूड। उसी तरह से आप बोल सकते हैं शी इज टेकिंग फूड। तो टेक लगा दे या हैव लगा दे, दोनों सेम है। आप बस इतना याद रख ले कि जहां टेक यूज होता है वहां हैव यूज होता है। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे है टेक योर सीट, मतलब अपनी सीट ले लो, अपना स्थान ले लो। आप वहां पर ये भी बोल सकते हो प्लीज हैव योर सीट। तो हैव योर सीट हमने किस सेंस में बोला कि अपना स्थान ले लो। हम लोगों ने यहाँ पर टेक को रिप्लेस कर दिया किससे? हैव से। तो अगर आप ऐसा कुछ सेंटेंस देख रहे हैं, पहले उसको ध्यान से पढ़े, फिर समझे कि अगर यहाँ पर टेक आता तो क्या मीनिंग निकलता। उसी तरह से वहां पर अगर हैव आ गया तो उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आप ध्यान रख ले कि हैव का मीनिंग लेना वाले सेंस में भी होता है। नेक्स्ट है गाइस हैविंग प्लस विथ ही, कर या करके। ये भी मैं अपने एक वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और बताऊंगी। देखिए जब भी आपको बोलना हो कि पढ़ाई करके, कॉलेज जाकर, मतलब आपके सेंटेंसेस में क्या आना चाहिए? कर या फिर करके। तो आपको बोलना हो वहां जाकर, तो आपका सिंपल सा सेंटेंस बनेगा हैविंग गॉन देयर। हैविंग गॉन देयर मतलब वहां
जाकर। बाद वाला सेंटेंस आपका जो आप चाहे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हैविंग लग जाता है और हैविंग के साथ में आपको V3 दिख रहा है, मतलब उसका कर या करके वाला सेंस आता है। जैसे पढ़ाई करके हैविंग स्टडीड, है ना, हैविंग के साथ हम V3 लगाएंगे, हैविंग स्टडीड। खाना खाकर, हैविंग ईटन फूड। इंग्लिश बोलकर, हैविंग स्पोकन इंग्लिश। फिर है कंप्यूटर चलाकर, हैविंग ऑपरेटेड कंप्यूटर। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको हैविंग के साथ में V3 दिख रहा है, उसका मीनिंग कर या करके निकलता है। जैसे हम बोल सकते हैं हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा। तो हमने क्या किया, हैविंग ईटन फूड मतलब खाना खाकर, आई विल स्लीप मैं सो जाऊंगा, सिंपल सा सेंटेंस। तो हमने देखा हैविंग के साथ में क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, तो वो कौन सा सेंस दे रहा है भैया, कोई एक काम करके कोई दूसरा काम होगा, ये वाला सेंस दे रहा है। हैविंग टू, ये कैसे यूज होता है, जब हमें किसी काम को करना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको इज़-एम-आर भी लगाना है, ठीक है। इज़-एम-आर के साथ में हैविंग टू लग रहा है, मतलब आपको किसी काम को करना पड़ रहा है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स के वीडियोस में इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि आज हम थोड़ा सा हैव को डिटेल में समझे कि अलग अलग तरह से कैसे यूज होता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मीनिंग निकल रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबके स्ट्रक्चर अलग है। हमने जो पास है वाला पढ़ा, तो पासे वाले में हमने देखा कि इज़-एम-आर हैविंग तो आ ही रहा है, लेकिन कोई वर्ब नहीं आ रही है, ओनली आ रहा है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि इज़-एम-आर हैविंग के साथ में टू आ रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैंने कहा मुझे बोलना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू स्पीक। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर हैविंग टू के साथ वर्ब भी है, यहाँ हैविंग के साथ ओनली V3 है, यहाँ हैव टेक वाले सेंस में भी यूज होता है, हैव मतलब पास से भी होता है, और इसी तरह से 3 स्ट्रक्चर्स और बनते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। हैविंग देखिए पास है, जो मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखता है, इज़-एम-आर आप फिर लगा देंगे हैविंग, और इसके बाद में आपको डायरेक्ट लगा देना है ऑब्जेक्ट, जो कौन सा मीनिंग देता है, पास है वाला। जैसे मेरे पास में पैसे हैं, तो आई एम हैविंग मनी। मेरे पास लैपटॉप है, आई एम हैविंग लैपटॉप। उसके पास कार है, ही इज हैविंग कार। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पाकर। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि हैविंग दिस पेन आई एम वेरी हैप्पी, या फिर हैविंग दिस बॉटल, हैविंग यू। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनते गए उसका मीनिंग निकलता है कि पाकर। मान लीजिए आपको बोलना हो कि उससे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, है ना, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैविंग हिम। यहाँ पर हम हैविंग के बाद में यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। हैविंग हिम मतलब उससे पाकर आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारा सेंटेंस बन गया। या फिर आप बोल सकते हैं हैविंग दिस पेन, हैविंग दिस पेन मतलब इस पेन को पाकर। तो पाकर वाला सेंस जब आपका आता है, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, किसी के लिए आप बात कर रहे हो, तो हैविंग दिस पेन मतलब इस पेन को पाकर आपका बाद वाला सेंटेंस आप जो चाहे वो बना सकते हो। तो आपको ये याद कर लेना है कि भैया हैविंग का मीनिंग ये भी निकलता है, हैविंग का मीनिंग ये भी होता है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हैव टू। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है बेसिक मॉडल के वीडियो में। इसका मीनिंग क्या होता है, पढ़ता है। जब हमें किसी काम को करना पड़ता है तो हम सब्जेक्ट के साथ में हैव टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। देखिए आई हैव टू गो देयर, उससे यहाँ आना पड़ता है तो उसे के लिए हैज। अब देखिए ये आपका चेंज होते जाएगा। अगर सिंगुलर है तो हैज टू, प्लूरल है तो हैव टू। डिपेंड करेगा आपका पर्सन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी। मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता है, आई हैव टू ऑपरेट ए कंप्यूटर।
क्लियर। तो पढ़ता है वाले सेंस में हम सभी जानते हैं इसका यूज होता है। नेक्स्ट गाइस, हैव के साथ में V3 आप सभी जानते हैं चुका है, ये हमारा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके जब आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वहां पर आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि वह यहाँ आ चुकी है तो शी हैज कम हियर। मैं खाना खा चुकी हूँ तो आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। हम किसी काम को कर चुके हैं तो वहां पर आपको हैज़ के साथ में V3 लगाना पड़ता है। तो एक यूज इसका ये भी है जो हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट गाइस, अगर हम लोग बात करें हैज बीन और V3, किसी काम को किया गया है, ये यूज होता है पैसिव वॉइस में। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि इंग्लिश बोली जा चुकी है, किया गया है किसी काम को, इंग्लिश बोली जा चुकी है तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको हैज़ के साथ में बीन दिख रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, मान लीजिए ओनली हैज़ के साथ में आपको V3 दिख रहा है तो ये तो हमारा टेंस हो गया। लेकिन जब आपको हैज़ के साथ में बीन भी दिख रहा है और फिर V3 दिख रहा है तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चले जाता है ना। जैसे इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली गई है। दिस रूम हैज बीन डेकोरेटेड, इस रूम को डेकोरेट किया गया है। जब आप ये पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि कैसे ये यूज होता है। या फिर हम बोल सकते हैं दिस हैज बीन फिक्स्ड, इसको ठीक किया गया है। दिस कार हैज बीन रिपेयर्ड, इस कार को रिपेयर की गई है। क्लियर, बहुत सिंपल है। वैसे ही गाइस शुड के साथ अगर हैव लग जा रहा है और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई मैन वर्ब नहीं आ रही, मैं आपको ऑब्जेक्ट के साथ भी बता रही हूँ, वर्ब के साथ में भी बता रही हूँ। आप इतना ध्यान रखिए, अगर किसी मॉडल वर्ब्स के साथ में अगर ओनली हैव लग रहा है उसके बाद में कोई मैन वर्ब नहीं है, मतलब वहां पर पास है वाला सेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर वर्ब भी लग गई, जैसे अभी शुड हैव है और वर्ब भी लग जाएगी तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आप मेरा शुड हैव वाला, एक शुड पर बेस्ड मेरा वीडियो है PhD ऑन शुड, तो ये आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से शुड के सारे यूजेस समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज का हमारे पास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपके पास पैसे होना चाहिए तो यहाँ पर भी हम हैव लगा रहे हैं। यू शुड हैव मनी, पास होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। हमारे पास किताबें होनी चाहिए, वी शुड हैव बुक्स। उसके पास पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव मनी। शुड लग गया तो सभी के साथ हैव लगेगा, ऐसा नहीं कि सिंगुलर आ रहा है तो हैज, ठीक है। तो जब भी आपको शुड के साथ हैव दिख रहा है और ऑब्जेक्ट दिख रहा है मतलब पास होना चाहिए। आगे बढ़ते गए, देखिए जब आपको किसी काम को मजबूरी में करना पड़ सकता है तो आप वहां पर मे के साथ क्या लगा देते हैं, अब यहाँ पर देखिए टू भी आ रहा है और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे हम बोल सकते हैं उसे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, तो सेंटेंस बना ही या शी मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे जाना पड़ सकता है, शी मे हैव टू गो। हमें इस काम को करना पड़ सकता है, वी मे हैव टू डू दिस वर्क, वी मे हैव टू डू दिस वर्क। तो हमें किसी काम को करना पड़ सकता है के लिए भी आप मे हैव टू का यूज करेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें यूज टू, देखिए हैव मैं आपको बता चुकी हूँ लेना वाला सेंस है ना। प्लीज हैव वाटर मतलब पानी ले लो, हैव योर सीट अपना स्थान ले लो, अपनी सीट ले लो, हैव डिनर डिनर ले लो। तो जहां हम टेक यूज करते हैं वहां हम हैव का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल है। यूज टू हैव कैसे, कि किसी चीज का मतलब किसी के पास कोई वस्तु हुआ करती थी, यहाँ यूज टू लगाए और यूज टू के साथ हमने हैव लगा दिया। हैव के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो कोई वस्तु हमारे पास हुआ करती थी, जैसे शी यूज टू हैव अ कार, उसके पास एक कार हुआ करती थी। आई यूज टू हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था। ही यूज टू हैव एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ हुआ करता था। तो आप ध्यान रखेंगे जब हमारे पास कुछ हुआ करता था हम वहां पर यूज टू हैव लगाएंगे। सो गाइस ये आपको समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें पॉज करें वीडियो को, स्क्रीनशॉट लें
और एक चीज ध्यान रखें कि हैव अपने आप में मतलब अगर देखें तो काफी तरह से यूज किया जाता है। अगर हम उसके हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि कहाँ इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। इसे आपको बस 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत है, सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कहाँ ये क्या मीनिंग दे रहा है। बाकी तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं जिसमें आपको हैव की अलग अलग यूजेस देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।